पहले तो हमें यही लग रहा था ब्रजेश जी कि सीधी में लीला साहू की अपील के बाद जो सड़क का मरम्मत कार्य शुरू हुआ है, सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, वो सरकार करवा रही है। लेकिन आज ही हमने बयान सुना कांग्रेस विधायक अजय सिंह राहुल का। वो तो ये कह रहे हैं कि मैं विधायक निधि से भी ये सड़क नहीं बनवा रहा हूँ, खुद के पैसों से ये सड़क बनवा रहा हूँ, क्रेडिट वो ले रहे हैं। माजरा क्या है जरा बताइए, क्यों सरकार अपील नहीं सुना लीला साहू की और अब वो कह रही है हेलीकॉप्टर भिजवा दीजिए, हमें उठवा लीजिए। देखिए आकांक्षा जी, बहुत स्पष्ट बात। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर सीधी जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र था और सीधी जिले का नाम हमारे रीवा हिजाइनस के अंदर में सीधी, सतना, शहडोल, पन्ना, छतरपुर विंध्य प्रदेश के हिजाइनस थे महाराजा गुलाम सिंह। उन्होंने उसका नाम सीधी इसीलिए रखा था कि न तो वहाँ 1 किलोमीटर की सड़क सीधी रही और न वहाँ सरकार वहाँ के गाँव का कोई विकास हो पाया। आजादी के बाद आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र था, लेकिन उसका एक कारण ये भी था कि ट्रेन नहीं थी। लेकिन हमारी सरकार ने अब अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, थोड़ी तकनीकी दिक्कतें थी, वो बात आप पूरी कीजिएगा। और इसके साथ ही एक और सवाल, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर ना सिर्फ मध्य प्रदेश का नंबर 1, देश का नंबर 1 शहर है। वहां पर 18 दिन में तीसरी सड़क धसक गई है और उसके बाद आप लोग कह देते हैं अगर विपक्ष सवाल उठाता है तो विपक्ष निकम्मा है, नकारा है। ये किस तरह की राजनीति हो रही है? सवाल तो पूछे ही जाएंगे ना ब्रजेश जी। बिल्कुल आकांक्षा जी, आपका दायित्व भी यही बनता है, आपको बिल्कुल सवाल पूछना चाहिए और तीखा सवाल पूछना चाहिए और उसका जवाब देने के लिए हम बैठे। मैं आपसे कह रहा था कि देखिए, जो हमारा सीधी जिला है विंध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र को बनाने वाले थे रीवा के हिजाइनस गुलाब सिंह जी, जो महाराजा मातन सिंह जी के पिताजी थे, महाराज पुष्कर सिंह जी के पोरपाकर। उन्होंने इसका नाम सीधी इसीलिए रखा था, व्यंग्य में इसका नाम तंज में रखा था, क्योंकि न तो यहाँ पर कहीं कोई सड़क थी, 1 किलोमीटर की सड़क नहीं थी, और जो सड़क थी वो सारी की सारी सड़क थी, इसलिए उसका नाम उन्होंने रख दिया था सीधी। बीरबल का इलाका था सीधी का डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ जब सिंगरौली वहां पे बन गया, एक नया जिला बन गया। अब जो मेन बात यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार जो है, जो पीडब्ल्यूडी मंत्री जी कह चुकी है, प्रदेश सरकार मोहन यादव जी की सरकार कह रही है हम समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक सड़क पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, और चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना के माध्यम से, चाहे वो स्टेट पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, और चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सड़क, हर तरह से हम लोगों की रीच बढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे अभी भी ट्राइबल बेल्ट में ऐसे इलाके हैं जहां पर पहुंचना मुश्किल पड़ता है बारिश के दिन। अगर इस शहर की कनेक्टिविटी देखें आप, तो वो सीधी से नहीं होती, कनेक्टिविटी की बात तो आप छोड़ दीजिए, सड़कों के क्या हाल है इसका अंदाजा तो हम सब लगा ही रहे हैं। अंदाजा तो छोड़िए, तस्वीरें खुद बयां करती है ना ब्रजेश।